ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ मैं ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे जेनेटिक्स के आप न्यूमेरिकल इजीली कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले तो ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ वो है कैसे गैमेट फॉर्मेशन हम बहुत ही क्विकली कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी गैमेट, कोई भी एक पेरेंट के गैमेट्स को हम बहुत इजीली बना सकते हैं, उस तरीके का मैं एक ट्रिक बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिकली different gametes will be produced by a heterozygous plant having the genotype capital A, capital A, capital B, small b, capital C, small c। ठीक है, सो एक क्वेश्चन में पूछा हुआ है कितने टाइप के गैमेट्स बना सकते हैं फ्रॉम दिस पेरेंट। ठीक है, पेरेंट का जीनोटाइप दिया हुआ है, जीनोटाइप दिया हुआ है कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। ठीक है, सो देखो इसको कैसे करना है। बहुत सिंपल है, पहले तो कैपिटल ए लिख देना है दोनों तरफ। ठीक है, तो ये एक एक हमने कैपिटल ए लिख दिया। अब यहाँ पर हम बी और स्मॉल बी लिख देंगे, यहाँ पर भी स्मॉल बी, कैपिटल बी। इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। सेम यहाँ पर है, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। ठीक है, सो ये हमने ऐसे एक ट्री फॉर्म में बना दिया है। अब इसका देखो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। सो ये हो गया कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। फिर कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। सो कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। फिर यहाँ पर देखो कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। उसके बाद कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। सो कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ठीक है, अब ये हो गया चार। अब यहाँ पर देखते हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। सो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। इसके बाद कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। फिर कैपिटल ए, स्मॉल बी एंड कैपिटल सी। फिर कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ठीक है, सो यहाँ पर देखोगे तो आपको ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ये इसके साथ रिपीट हो रहा है, ये इसके साथ रिपीट हो रहा है। राइट, सो नंबर तो 8 है पर टाइप पूछा है ना, तो टाइप कितने हैं, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे 4 टाइप्स। कितने टाइप्स के गैमेट बने हैं, 4 टाइप्स, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, सो हम इसको कंसिडर, दोनों में से एक को कंसिडर करेंगे तो टोटल कितने टाइप्स के गैमेट बन रहे हैं, 4 टाइप्स। ठीक है, इस तरीके से ये कर सकते हो। इसके बाद देखो एक और ट्रिक है, इसको करने के लिए गैमेट फटाफट बना सकते हैं हम। ये तो क्या कि गैमेट बना लिया, ठीक है, ये शॉर्टकट है गैमेट बनाने के लिए। अब अगर डायरेक्टली फाइंड करना है, डायरेक्टली मतलब क्वेश्चन में पूछा है, ये पूछ लिया है और डायरेक्ट नंबर दे दिया है, ऑप्शन में दिया है आपको 4, 6, 8, 10। ठीक है, कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिया है, तो आप फ्रीक्वेंटली फटाक से कैसे फाइंड कर सकते हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है 2n। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला, 2n। सो 2n जो है, ये n जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हेट्रोजाइगस पेयर ऑफ अलील्स। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हेट्रोजाइगस पेयर ऑफ अलील्स। ठीक है, तो अब यहां पर देखो इसमें कितने हेट्रोजाइगस हैं, तो इसमें आप देखोगे कि 2 हेट्रोजाइगस है, 1, 2। तो जब यहां पर हम एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमको इजीली मिल जाएगा 4। सो कितने टाइप के बन रहे हैं, 4 टाइप, तो इसको हमने कंफर्म कर लिया, बहुत सिंपल तरीके से इसको कंफर्म कर लिया। अब एक और देखते हैं इसी तरीके से। देखो एक और हम देखते हैं, और वो है कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल डी, स्मॉल डी। ठीक है, अब यहां पर हम 2n फॉर्मूला फॉलो करेंगे, तो यहाँ पर कितने हैं हेट्रोजाइगस अलील्स,
के पैरिंग में कितने हैं, 3 पैरिंग है, तो 2 टू द पावर 3, सो कितने टाइप्स के बनने चाहिए, 8 टाइप्स, राइट। तो 8 टाइप्स कैसे बनते हैं देखते हैं। कैपिटल ए, अगेन यहां पर हमने कैपिटल बी, स्मॉल बी, फिर कैपिटल डी, स्मॉल डी, यहां पर भी कैपिटल डी, स्मॉल डी, फिर यहां पर हमने फिर से स्मॉल ए ले लिया है, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, अगेन कैपिटल डी, स्मॉल डी, करेक्ट। अब देखो सिंपल है, बन जाएगा बहुत आसानी से। यहां पर देखो ए बी एंड डी, कैपिटल तीनों के तीनों ए बी डी, राइट। इसके बाद ए बी स्मॉल डी, ए कैपिटल बी स्मॉल डी, फिर यहां पर देखो ए स्मॉल बी कैपिटल डी, ए स्मॉल बी कैपिटल डी, ए स्मॉल बी स्मॉल डी, ए स्मॉल बी स्मॉल डी, करेक्ट। अब इसके बाद यहां पर भी देखो स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल डी, फिर नेक्स्ट ए स्मॉल, फिर से कैपिटल बी, फिर स्मॉल डी, फिर से नीचे देखो स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल डी, देन स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी, करेक्ट। तो आप देखोगे कि आठों के आठों टाइप बिल्कुल अलग हैं, ठीक है, आठों के आठों टाइप बिल्कुल अलग हैं, और इस तरीके से हम गैमेट्स बना सकते हैं, ठीक है। गैमेट्स बनाने में जिसको भी कंफ्यूजन होता है इस तरीके से बना सकते हैं। पर इन केस क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी टाइप्स, नंबर में गैमेट्स कितने बनेंगे, नंबर में गैमेट्स कितने बनेंगे, तो हमेशा याद रखना यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे, हेट्रोजाइगस, क्या कंसीडर करेंगे, हेट्रोजाइगस, ठीक है। अब ये हो गया एक केस, एक और केस देखते हैं। ठीक है, सो अभी जो कुछ ट्रिक्स देखें उसको कंटिन्यू करते हैं। सपोज यहां पर लेते हैं हम कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो यहां पर दोनों ही, ये देखो ये भी हेट्रोजाइगस स्टेट में है, ये भी हेट्रोजाइगस स्टेट में है, तो यहां से पता चल रहा है 2 टू द पावर n, जो कि होगा 2 टू द पावर 2 स्क्वायर, दैट इज 4। सो यहां पर ये पेरेंट से हमको कितने टाइप के गैमेट मिलेंगे, 4 टाइप्स, राइट। सो चेक कर लेते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, राइट। सो यहाँ पे ए बी कैपिटल में आएगा, स्मॉल बी आएगा, कैपिटल ए आएगा, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, राइट। सो 4 टाइप के गैमेट्स मिल गए। सो यहां से हमको समझ में आ गया कि इस पेरेंट से हमको 4 टाइप के गैमेट्स मिल गए। ये गैमेट बनाना है तरीका, और ये काउंट फटाक से कैसे किया जाएगा। अब सपोज यहां पर ये एक टाइप का कंडीशन है, ठीक है, ये एक कंडीशन हमने देखा फर्स्ट, ये सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन जो है उसमें आप देख रहे हो, तो यहां पर कोई भी हेट्रोजाइगस नहीं है, राइट। सो यहां पर 2 टू द पावर n जो है इसका वैल्यू आएगा 0, राइट, 2 टू द पावर 0। तो एनीथिंग पावर टू द 0 जो है, एनीथिंग पावर में अगर 0 रहेगा तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, 1। सो कितने टाइप का गैमेट बनेगा, यहां पर एक टाइप का गैमेट बनेगा, ओके। सो चेक कर लेते हैं, कैपिटल बी, यहां पर भी कैपिटल बी, सो ए बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, सेम, करेक्ट। चारों ही भले 4 नंबर में 4 बने, क्वांटिटी में 4 बने, बट टाइप्स कितने बने हैं, एक ही टाइप है। सो याद रखना है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन जो है वो क्या करता है, नंबर ऑफ गैमेट्स बढ़ाता है, राइट। सो याद रखना है कि जितने हेट्रोजाइगस पेरेंट होंगे, मे बी पॉसिबिलिटी उतने ज्यादा हमको क्या मिलेंगे, गैमेट्स। होमोजाइगस कंडीशंस होगा तो वहां पर गैमेट्स का नंबर क्वांटिटी बढ़ता नहीं है। सो याद रखना है, हेट्रोजाइगस कंडीशन इज यूज्ड टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है। सो ये देखो, ये 2 केस हमने देख लिए, इसके पहले जो केस देख लिए, तो उम्मीद कर रहा हूं आपको अब ये वाले प्रॉब्लम्स में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, राइट। इस तरीके के सम्स में आप सभी को कोई भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ठीक है। सो ये एक टाइप्स शॉर्टकट हमने देखा, एक तरीका, ठीक है। कुछ और भी शॉर्टकट्स अभी हम देख रहे हैं।
ओके, सो अब नेक्स्ट ट्रिक पर आते हैं। नेक्स्ट ट्रिक जो है वो क्वेश्चंस इस तरीके के हैं कि जिसमें प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है तो मैं ये एक सम जो है ये एक सैंपल है, इसके बाद एक दो सम हम ऐसे करेंगे जिसमें पूरा क्वेश्चन होगा और उसमें ऑप्शंस के साथ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखो एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन है जिसमें ये एक पेरेंट है, ठीक है, ये एक पेरेंट है और ये एक पेरेंट है। ठीक है, दोनों के बीच में क्रॉस होगा। क्रॉस होने के बाद पूछा है कि कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल डी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पूछी है तो अब क्या करना है, देखो इसमें ट्रिक क्या है। हम क्या करने वाले हैं, जो सेम अल्फाबेट्स हैं उनको साथ में रखने वाले हैं, सेम अल्फाबेट्स को साथ में रखकर उसको क्रॉस कराएंगे। ठीक है, सो एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम करोगे तो थोड़ा सा लेंथी लगेगा, बट जैसे जैसे हैबिट बढ़ती जाएगी, ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करते जाओगे इस ट्रिक का यूज करके, बहुत जल्दी जल्दी होगा, इजी भी लगेगा। ठीक है, सो सबसे पहले देखो, अब ये कैपिटल ए स्मॉल ए को कंसिडर करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला है हम सेम अल्फाबेट्स को एक साथ लेंगे। ठीक है, अब इसको जब भी क्रॉस करेंगे तो पता है सभी को, यहाँ पर हम डायरेक्टली देखो क्या करना है, एक स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर बनाने वाले हैं। राइट, सो यहां पर आप देखो कैपिटल ए, सो स्मॉल ए, सही है। तो ये हो गया, यहां पर मैंने यहां पर लिख दिया। तो आप देखोगे तो यहां पर दिखेगा आपको कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए। ठीक है, सो इसमें पता चल रहा है कि आउट ऑफ 4 2 आर स्मॉल ए एंड कैपिटल ए। कितने हैं ये, 2/4, जिसको हम कैंसिल करके 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और स्मॉल ए भी सेम उतना ही है, इक्वल प्रोपोर्शन में 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल बी स्मॉल बी। राइट, सो अब कैपिटल बी इंटू स्मॉल बी। ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, सिंपल सा लग रहा है, देख के पता चल रहा है कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। सो हमको याद रखना है कि कभी भी F1 जनरेशन ही कंसिडर करना है। ठीक है, पहले जनरेशन में जो भी क्रॉस करके निकाल लिया वही है मोनोहाइब्रिड की, ऐसा सही है। F2 जनरेशन का कैलकुलेशन तक नहीं जाना है, फर्स्ट डायरेक्ट क्रॉस। तो यहां पर कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, सो देखो अब यहां पर क्या आएगा अपने को, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। करेक्ट, सो यहां पर आप देखोगे कैपिटल बी स्मॉल बी पूरा ही है, तो 4/4 जो कि इक्वल टू होगा 1। ठीक है, 1/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड केस में देखो कैपिटल डी स्मॉल डी विथ कैपिटल डी स्मॉल डी। ठीक है, सो इसको भी कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम देखो, मैंने फिर से बता रहा हूं कि फर्स्ट टाइम थोड़ा सा लगेगा कि लेंथी है, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे इजी लगते जाएगा। सो कैपिटल डी स्मॉल डी, सेम यहां पर है कैपिटल डी स्मॉल डी। ठीक है, सो देखो अभी कैपिटल डी, फिर कैपिटल डी स्मॉल डी, अगेन कैपिटल डी स्मॉल डी एंड फाइनली स्मॉल डी। अब यहां पर देखेंगे तो कैपिटल डी कितने बार है, 1/4 बराबर, एक ही है 4 में से। फिर कैपिटल डी स्मॉल डी कितने बार है, 2/4, दैट इज अगेन इक्वल टू हाफ बराबर ना। कैपिटल डी स्मॉल डी 2 बार है, 4 में से 2 बार। इसके बाद स्मॉल डी अगेन 1/4 है। राइट, सो ये हमने कैलकुलेशन कर लिया। अब हमको पूछा क्या है, देखो कैपिटल ए स्मॉल ए, राइट, सो कैपिटल ए स्मॉल ए कितना है, हाफ। राइट, हाफ लिया है, यहां पर आप सभी को दिख रहा होगा, ये हो गया। अब कैपिटल बी स्मॉल बी, वो यहीं पर जाहिर दिख रही है। सो ये कितना है, अगेन 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 1। और फाइनली क्या है, स्मॉल डी यहां पर देखो। राइट, ये कितना है
1/4 इंटू 1/4, राइट। अब ये करने के बाद आपको पता है कि आंसर आएगा 1/8, राइट। सो यही है अपना आंसर कि इस क्रॉस में कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल डी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/8। कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 1/8, ठीक है। इसको याद रखना है, ये एक बेसिक क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी था पर बहुत इजी था। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। सो ये याद रखना है अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं जो न्यूमेरिकल है उसके बारे में। व्हेन येलो राउंड हेट्रोजाइगस पी प्लांट्स, येलो राउंड कुछ याद आ रहा होगा और हेट्रोजाइगस है तो और भी ज्यादा क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गया कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये है हमारा हेट्रोजाइगस येलो राउंड, राइट। आर सेल्फ फर्टिलाइज, मतलब सेल्फिंग हुआ है, मतलब दोनों पेरेंट सेम होंगे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई जीनोटाइप अमंग द ऑफस्प्रिंग इज। तो अगेन इसमें प्रोबेबिलिटी पूछा है कि ये कितने होंगे इनके क्रॉस करने के बाद इस तरीके के प्रोजेनी, दैट मींस कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई ऐसे जीनोटाइप के कितने प्रोजेनीज की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो अगेन हम सेम ट्रिक यूज करते हैं। देखो बच्चों, ट्रिक बहुत सिंपल है। अगेन दोनों को सेम है, सेम को हम क्या करेंगे, सेम एक साथ कंसिडर करेंगे अल्फाबेट्स को। सो यहां पर कैपिटल आर, स्मॉल आर इज क्रॉस विद कैपिटल आर, स्मॉल आर, राइट। सो अब हम इसका डायरेक्टली स्क्वायर बनाते हैं, पनेट स्क्वायर। बहुत सिंपल है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ठीक है। सो देखो कैपिटल आर ये हो गया अपना, कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर से कैपिटल आर, स्मॉल आर एंड फाइनली स्मॉल आर, सही है। अब इसमें से कैपिटल आर की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। कैपिटल आर, स्मॉल आर की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/4 विल बी इक्वल टू हाफ, 1/2। स्मॉल आर की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4, राइट। सो ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू अल्फाबेट कैपिटल एंड स्मॉल आर। अब आगे वाला है कैपिटल वाई, स्मॉल वाई क्रॉस विद कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, करेक्ट। अब इसको क्रॉस करने के बाद देखते हैं क्या होता है। राइट, सो पेरेंट बना दिया है मैंने, कैपिटल वाई, देन कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, या फिर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, दोनों सेम ले सकते हैं। अगेन स्मॉल वाई, राइट। अब यहां पर प्रोबेबिलिटी चेक करो, कैपिटल वाई कितने बार है? 1/4। कैपिटल वाई, स्मॉल वाई कितने बार है? 2/4 विच विल बी इक्वल टू 1/2, राइट। उसके बाद स्मॉल वाई कितने बार है? अगेन 1/4, करेक्ट। अब देखो, अब यहां पर पूछा क्या है? कैपिटल आर, स्मॉल आर, सो इसको पूछा हुआ है। इसके अलावा क्या पूछा हुआ है? कैपिटल वाई, इसका मतलब इसको पूछा हुआ है, राइट। सो अपना आंसर क्लियरली समझ में आ रहा है आप लोग को। देखो अब यहां पर 1/2 कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज जब 1/2 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/8। सो ऐसा कुछ ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। सो हम कंसिडर करेंगे 2/4 को। सो यहां पर
कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब क्या हुआ 2/4, कैपिटल वाई क्या हुआ 1/4। सो हमको आंसर मिल गया 2 into 1 will be 2 and 4 into 4 will be 16। सो यहां पर आंसर क्या है सी, वेरी सिंपल। सो ऐसे तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा कि क्या बताया हुआ है, ठीक है। सो इस तरीके से करते हैं, एक और टाइप करते हैं, ठीक है, एक और टाइप करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब एक और उसी टाइप का एक और सम देख लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट प्रोड्यूसिंग रेड फ्लावर, ठीक है। एक प्योर लाइन है जिसका फ्लावर का कलर है रेड। रेड फ्लावर का जो प्लांट है इसको क्रॉस कराया गया है विथ अनदर प्योर प्लांट या फिर ट्रू ब्रीडिंग प्लांट प्रोड्यूसिंग व्हाइट फ्लावर। सो रेड फ्लावर व्हाइट फ्लावर, राइट। सो रेड फ्लावर को हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल आर, ठीक है, बिकॉज अलील फॉर रेड कलर फ्लावर इज डोमिनेंट। एंड व्हाइट फ्लावर को हम डिनोट करेंगे, याद रखना है, बाय स्मॉल आर, नॉट डब्ल्यू। मैंने बताया हुआ है रूल्स कि जब भी हम कोई भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को कंसीडर करेंगे अल्फाबेट विल बी सेम, जो डोमिनेंट होगा वो कैपिटल और जो रिसेसिव होगा वो स्मॉल। इसको याद रखना, ये गोल्डन रूल है, ठीक है। सो अलील्स फॉर रेड कलर फ्लावर इज डोमिनेंट, राइट। अब आफ्टर सेल्फिंग द प्लांट्स ऑफ फर्स्ट फिलाइल जनरेशन, आफ्टर सेल्फिंग द प्लांट्स ऑफ फर्स्ट फिलाइल जनरेशन, इसका मतलब अब इनके बीच में क्या हुआ है, देखो कैपिटल आर इज क्रॉस विद स्मॉल आर। पहले तो गैमेट्स बन गए, गैमेट्स बनने के बाद ये F1 जनरेशन है, राइट। ये अपना F1 जनरेशन मिल गया, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो क्या बोला हुआ है कि ये इसको फिर से सेल्फिंग किया, F1 जनरेशन में जो है सेल्फिंग किया। अब सेल्फिंग करने के बाद जाहिर सी बात है हमको क्या मिलेगा F2 जनरेशन, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का मेन ऑब्जेक्टिव है। क्या पूछा हुआ है, द प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूसिंग व्हाइट फ्लावर इन अ प्रोजेनी वुड बी। फर्स्ट फिलाइल जनरेशन को क्रॉस करने के बाद कितने प्लांट्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर कौन से कलर का फ्लावर होगा, व्हाइट कलर। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक प्लांट रेड फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा प्लांट व्हाइट फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। दोनों प्लांट है, दोनों में से रेड कलर फ्लावर प्रोड्यूस करना प्लांट जो है वो डोमिनेंट है ओवर व्हाइट, ठीक है। रेड व्हाइट को क्रॉस किया तो हमको सारे रेड फ्लावर मिलेंगे इन द F1 जनरेशन, राइट। अब पूछा ये है कि F1 जनरेशन में जब सेल्फिंग कराएंगे तो कितने ऐसे फ्लावर्स या ऐसे प्लांट मिलेंगे जिनके पास जो फ्लावर है वो व्हाइट कलर का, ठीक है। सो अब F2 जनरेशन बना लेते हैं, बहुत सिंपल है, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता है, राइट। ये हो गया हमारा पेरेंट। अब देखो यहां पर क्या बनने वाला है, बहुत सिंपल है, कैपिटल आर राइट, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर, दैट इज रिवर्स, फिर स्मॉल आर, करेक्ट। कितने हैं, चार में से कितने हैं जो कि क्या दिखा रहे हैं, व्हाइट फ्लावर दिख रहा है आपको, ये व्हाइट फ्लावर दिख रहा है, ये क्या है, देखो कैपिटल आर क्या है, रेड फ्लावर है, कैपिटल आर स्मॉल आर क्या है, ये भी रेड है, करेक्ट, हेटेरोजाइगस है, बट स्मॉल आर क्या है, व्हाइट है। सो व्हाइट फ्लावर कितने हैं, 1/4 है, चार में से एक व्हाइट है, सो प्रोबेबिलिटी है 1/4। सो ऑप्शन है बी अपना राइट, 1/4, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बट ऐसा लगता है बहुत भारी क्वेश्चन है, बिकॉज क्वेश्चन जो है वो 5 से 6 लाइन का होता है, तो स्टूडेंट लोग का माइंडसेट ये होता है कि अरे बाप रे क्वेश्चन ही इतना बड़ा है तो इसका आंसर भी काफी डिफिकल्ट होगा, ट्रिकी होगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग ने देखा ही होगा कितना सिंपल था। जस्ट आपको
ये सारी चीजें एक अच्छे से प्रॉपरली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। होमोजाइगस क्या है, हेटेरोजाइगस क्या है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन अच्छे से समझो इस केसेस में। इस केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे तरीके के न्यूमेरिकल में या इससे पहले भी जो मैंने कराए तो दो आई थिंक कराए हैं, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, ठीक है। एक बार क्वेश्चन रीड करके पैरेंट बना लिया, बहुत सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ट्रिक क्योंकि मैंने बता दिया है क्या ट्रिक है, बहुत सिंपल ट्रिक है, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस आसानी से बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी आप बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस इसमें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो ये याद रखना है, ठीक है। ठीक है, एक फाइनल लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ये भी एक टाइप है। ये थर्ड टाइप है। फर्स्ट हमने देखा गैमेट के ऊपर कि गैमेट कैसे काउंट में हम बता सकते हैं कितने टाइप के गैमेट बन सकते हैं शॉर्टकट से। सेकंड हमने प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन देखा है। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड टाइप के हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दी है, अ टोबैको प्लांट इज हेटेरोजाइगस। टोबैको प्लांट है जो कि क्या है, हेटेरोजाइगस है। तो यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए ले लेते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। फॉर अ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के लिए टोबैको प्लांट क्या है, हेटेरोजाइगस है। इट इज सेल्फ पॉलिनेटेड, इट इज सेल्फ पॉलिनेटेड। इसका मतलब क्या हो भाई, दोनों पेरेंट सेम है, करेक्ट, दोनों ही पेरेंट क्या है, सेम है। अब सेल्फ पॉलिनेशन होने के बाद कितने सीड प्रोड्यूस हुए हैं, 1200 सीड्स, बराबर है। देखो क्या पूछा हुआ है, टोबैको प्लांट हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस लिख लिया। हेटेरोजाइगस पेरेंट जो है सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है, दैट मींस सेल्फ ब्रीडिंग कर रहा है, सेल्फिंग कर रहा है, मतलब दोनों ही पेरेंट्स सेम है, राइट। सो जब भी दोनों की सेल्फिंग हो रही है, कितने सीड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1200 सीड्स आर प्रोड्यूस्ड। अब इसमें पूछा क्या है कि हाउ मेनी सीड्स विल हैव पैरेंटल जीनोटाइप, कितने सीड्स होंगे जिनका जीनोटाइप पेरेंट्स के जैसा होगा, कितने सीड्स ऐसे होंगे जिनका जीनोटाइप पेरेंट्स के जैसा होगा। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो बहुत सिंपल है ये तो, सब एकदम सिंपल लगेगा। राइट, हमने इसको प्लॉट कर दिया पनेट स्क्वायर में। अब कैपिटल ए स्मॉल ए, अगेन कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। कैपिटल ए स्मॉल ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। डायरेक्टली मैं 2/4 को 1/2 लिख रहा हूं, हाफ, ठीक है। स्मॉल ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। तो कैपिटल ए स्मॉल ए कितना है, हाफ, आधा है। सीड्स किसने प्रोड्यूस हुए हैं, 1200। सो 1200 का जब आप हाफ करोगे सो आपको क्या आंसर आएगा, 600। सो 600 प्लांट ऐसे होंगे जिनका जीनोटाइप होगा कैपिटल ए स्मॉल ए। समझ में आ गया। देखो कैपिटल ए स्मॉल ए कितना है, हाफ है ना, 2/4 है, जिसको मैंने कैलकुलेट कैंसिल वगैरह करके 1/2 लिखा, बहुत सिंपल मैथ्स है, ठीक है। सो हाफ लिया है, हाफ सीड्स कितने प्रोड्यूस कर रहा है, 1200। 1200 का हाफ कितना होगा, 600। सो अपना आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने सोचा कि आप लोग को एक बार सॉल्व कर बता देता हूं, ताकि आप लोग को जो भी मैं असाइनमेंट्स दूं वो आप इजीली कर सको विदाउट एनी डाउट, ठीक है। सो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये जितने भी मैंने ट्रिक्स बताए, जितने भी सॉल्व कराए क्वेश्चंस, वो एकदम क्लियर, परफेक्टली एकदम परफेक्ट है, ठीक है। एकदम परफेक्ट मींस एकदम परफेक्ट है, ठीक है। सो याद रखना है ये टाइप्स, ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, 2n का फॉर्मूला याद रखना है, गैमेट्स कैसे बनाते हैं शॉर्टकट्स याद रखने हैं, प्रोबेबिलिटी के सम्स कैसे करने हैं याद रखना है, अल्फाबेट जो सेम है उनको स्प्लिट करके उनको आपस में ही क्रॉस कराना है, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखो।